इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दून। हर किस्म की तारीफ़, हम्दो सना, बढ़ाई और किबरियाई, तकब्बुर और जलाल अल्लाह ही के लिए है जो सारी कायनात का पालनहार है। और दुरूद व सलाम हो अल्लाह के भेजे हुए तमाम नबियों पर, ख़ास करके आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके बाबरकत घराने पर और उन लोगों पर भी जो आपका कहा मानते रहें, आपकी पैरवी करते रहें। हम्दो सलात के बाद सामईन किराम, मैंने एक आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दून। सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हमने जितने भी रसूल भेजे, जितने भी अम्बिया भेजे इस कायनात में, सबको यही हुक्म दिया गया कि तुम सब एक अल्लाह की इबादत करना, उसके अलावा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। सामईन किराम, आप अगर गौर व फिक्र करें कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयतें, जितने भी अम्बिया और रसूल इस दुनिया में आए हैं, सबका दावत का पहला नुक्ता जो है वो तौहीद है। तौहीद अगर इंसान की सही नहीं है तो उसका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु। सामईन किराम, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने बिला शक और शुबा हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का एक रसूल हूँ जो तुम्हें उसके अज़ाब से डराने वाला और उसकी खुशखबरी सुना देने वाला हूँ। खुशखबरी किन लोगों के लिए सुनाई? उन लोगों के लिए कि जो अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद बरहक नहीं जानते थे। उनकी भी पहली दावत यही थी कि तुम सब एक अल्लाह की इबादत करो और गैरुल्लाह के पीछे मत पड़ो। सामईन किराम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैद खाने में थे, या साहिबई सिजनी अरबाबुम मुतफ़र्रिक़ून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। सामईन किराम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कैद खाने के दो साथियों के बारे में उनको मुतवज्जे करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि कैद खानों के साथियों, ये बताओ क्या अकेला अल्लाह ज़बरदस्त है या लोगों के अलग अलग जो खुदा बना रखे हैं वो? आप उनसे सवाल करते हैं, या साहिबई सिजनी अरबाबुम मुतफ़र्रिक़ून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, कि वो खुदा बेहतर है जो तुम लोगों ने अलग अलग बना लिए हैं, जिनकी अल्लाह तबारक व तआला ने कोई सनद नाजिल नहीं की, कोई दलील नहीं उतारी, वो सिर्फ तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने जो नाम रखे हैं वो है। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई उनकी सनद नाजिल नहीं की है। फिर कहा खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, या वो बेहतर है जो अकेला अल्लाह है और ज़बरदस्त भी है। इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीही व क़ौमिही इन्ननी बराउम मिम्मा तअबुदून।
वइज़ क़ाल इब्राहीम लिक़ौमिही, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से मुखातिब होकर कहा कि जिन लोगों की तुम इबादत करते हो, जिनकी तुम पूजा पाठ कर रहे हो, उनसे मैं अलग होने का ऐलान करता हूँ, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है जिनकी तुम पूजा पाठ कर रहे हो। सामईन किराम, तौहीद के बारे में एक शेर है, बड़ा ही अच्छा शेर है कि खुदा हश्र में कह दे, खुदा हश्र में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। तौहीद क्या है? तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में खुद ये बात कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। इसी बात को सामईन किराम सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो लोग अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी सिफ़ात में शिरक करते हैं, अल्लाह ताला के जैसा किसी उस दूसरे को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि। सामईन किराम, सूरह बकरा की ये आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि और ये लोग जिस तरीके से जैसी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला से करनी चाहिए, ये ऐसी मोहब्बत उनसे करते हैं जिनको अल्लाह के सिवा ये पुकारते हैं। ऐसी मोहब्बत किससे करनी चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला से। सामईन किराम, आप जानते होंगे कि इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है, फ़रिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है कि बारिश बरसाने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्ते को देता है तो बारिश हो जाती है। सब जानते हैं ये बात। लेकिन क्या कोई भी इस कायनात में, इस पूरी दुनिया में आज तक ये तुमने दुआ मांगते हुए सुना है? कोई भी शख्स ये दुआ मांगता हो कि फ़रिश्तों बारिश बरसा दो, बड़ी गर्मी का मौसम है? किसी को नहीं सुना होगा, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इख्तियार दिया है। ये बात तो है ही नहीं कि बड़े पीर साहब या कोई भी साहब दे सकते हैं या नहीं दे सकते। आप तो बात ये रख लीजिए मोटी माटी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को ड्यूटी पे लगाया हुआ है बारिश के लिए, लेकिन कोई भी दुआ नहीं मांगता। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई भी दुआ मांग ही नहीं सकता किसी से भी। अगर वो मांगता है दुआ तो वो अल्लाह ताला की जो इबादत है उसमें शिरक करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि दुआ ही तो इबादत है। सामईन किराम, सूरह यूनुस में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि, और अल्लाह के अलावा तुम जिनको भी पुकारते हो, अल्लाह के अलावा जिनको भी तुम पुकारते हो, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका, वो तुम्हें कोई नफ़ा नहीं दे सकती, वला यज़ुर्रुक, ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। जब तुम्हारा वो नफ़ा भी नहीं कर सकते और नुकसान भी नहीं कर सकते तो होगा क्या इसके बदले में? वो तो नफ़ा नुकसान नहीं कर सकते, इसके बदले में होगा ये, अगर ये काम करते हुए मर गए, ये काम करते हुए इस दुनिया से चले गए, फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, तो ज़ालिमों में से ज़रूर हो जाओगे, ज़ालिमों में से ज़रूर हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक और जगह इरशाद फरमाया अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सूअ व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। भला बताओ तो कौन है, भला बताओ तो वो कौन है कि जब उसे पुकारा जाता है तो वो उसकी पुकार को सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल किया कि बताओ भला वो कौन है कि जब लोग पुकारते हैं तो वो उसकी पुकार को सुनता है। फिर खुद जवाब दिया कि वो कौन है, कि वो अल्लाह ताला है। आज के मुसलमानों को तो कहना चाहिए था कि भाई बड़े पीर साहब भी हैं, साबिर साहब भी हैं, और आम वाली ज़ारत वाले भी हैं, यहाँ वाले भी हैं और वहाँ वाले भी हैं। लेकिन उस वक़्त के मुशरिकीन जो थे वो जवाब नहीं दे पाए, जबकि वो बुतों को पुकारने वाले थे।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, भला बताओ तो वो कौन है जब तुम उसे पुकारते हो तो तुम्हारी तकलीफ़ें वो दूर कर देता है और तुम्हें ज़मीन पे अगलों का खलीफा बनाता है। वही है अकेला अल्लाह। क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? क्या तुम सोचते नहीं हो? सामईन किराम, अगर तौहीद सही नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को भी खुश करने के लिए इबादतें जारी हैं, तो फिर कलमे में गलती है। ये जो ईमान है, जो हम इकरार कर रहे हैं, जो हम इकरार करते हैं कलमे का ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें गलती पाई जा रही है ये, क्योंकि आपने माने ही नहीं। जो आप ज़ुबान से कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई ताकत नहीं है, वो आप अपने काम से भी दिखाओ कि नहीं है। आप तो जने क्या क्या करे फिर रहो। यहाँ तक कि तहियात में भी कह रहे हैं तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, हर नमाज में पढ़ी जाने वाली जो तहियात है, इसमें हम कह रहे हैं कि हमारी जो ज़ुबान से जो हम इबादतें कर रहे हैं, ज़ुबान से क्या इबादत होती है? दुआ जो हम मांगते हैं वो ज़ुबान से इबादत होती है। तो अगर हम अत्तहियात में तो कह रहे ये हैं कि जो हमारी ज़ुबान से जो हम इबादतें कर रहे हैं, बोल के जो इबादतें कर रहे हैं, वो अल्लाह ही के लिए हैं। और अगर हम दुआ अल्लाह के अलावा किसी और से भी मांग रहे हैं, तो फिर यह अत्तहियात पढ़ने का कोई मकसद नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं निकल कर आ रहा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, और फिर कह रहे हैं जो हम अपने माल से इबादतें कर रहे हैं। माल से क्या होती है? हज भी होता है, ज़कात भी होती है, नज़र व नियाज भी होती है। नज़र व नियाज आप कर सकते हो अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए, आप जितना चाहो पका सकते हो, जितना चाहो खिला सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और को खुश करने के लिए अपना माल खर्च कर रहे हैं और किसी और से बदला चाह रहे हैं वो माल खर्च करने के बाद, तो फिर आपके कलमे में गलती है। और इस गलती को अगर नहीं सुधारा तो फिर बहुत भारी पड़ने वाली है। आप कितने ही आमाल कर लो, जब बुनियाद ही गलत है, नींव ही गलत रखी गई है, तो फिर ऊपर इमारत कितनी भी खड़ी कर लो सब बेकार है। ज़ुबान से इबादत भी अल्लाह के लिए, जो माल से करी जाए वो भी इबादत अल्लाह के लिए, और जो बदन से करी जाए, जो हम अपने अमल से कर रहे हैं, जैसे नमाज है, किसी के आगे अगर हम झुक रहे हैं, किसी के आगे सर झुका रहे हैं, किसी के आगे हाथ बांध के खड़े हो रहे हैं, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे, भाई अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया कुरान मजीद में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो आप अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं तो आप ऐसे ही कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो आपको पैदा किया और उसी से ही आपको जन्नत चाहिए, और काम कर रहे हो आप दूसरों का। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा कि ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिन को भी पुकार रहे हैं, वो इनकी पुकार का जवाब क़यामत तक नहीं दे सकते, बल्कि ये जो पुकार रहे हैं वो इनकी पुकार से बिल्कुल गाफिल है, बिल्कुल गाफिल है। उन्हें पता ही नहीं है कोई पुकार रहा, कोई नहीं पुकार रहा। हमें अल्लाह ताला के जितने भी नेक बंदे इस दुनिया में आए, नेक बंदा होता ही जब है जब वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़े और उसके रसूल से जोड़े। दावत और तबलीग का काम करने वालों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आज के दौर में बहुत बड़े बड़े दो फिरके खड़े हुए पड़े हिंदुस्तान में, देवबंदी और बरेलवी। इन लोगों ने बीच में अपने आप को भी खड़ा किया। बीच में नहीं खड़ा करना किसी को भी, सिर्फ अल्लाह के बंदों को बंदों की ग़ुलामी में से निकाल कर हमें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लेकर के आना। और जो ये काम कर दे और ख़ुद अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाला हो, वो अल्लाह का वली है। जो अल्लाह और उसके रसूल का फर्मा बरदार हो और लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए, वो अल्लाह का वली है। तो वो ये कैसे बता सकता है कि तुम मुझे खुश करने के लिए पतीले पकाना, मुझे खुश करने के लिए नज़र नियाज करना? वो तो ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, उलाइकल लज़ीना यदऊना यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता।
कि तुम अल्लाह को छोड़कर जिनको पुकारते हो वो खुद अल्लाह तबारुक व तआला की बारगाह में वसीला तलाश करते हैं। वसीला क्या है? वसीला नेक आमाल है। नेक आमाल, जैसा आप नमाज़ पढ़ने के बाद में या कुरान पढ़ने के बाद में या रोज़ा रखने के बाद में या कोई भी अच्छा काम करने के बाद में कहते हो कि अल्लाह ये जो मैंने नमाज़ पढ़ी है, ये जो मैंने अच्छा काम किया है। जैसे वो 3 शख्स थे, जब वो गार के अंदर छिप गए, गार का पत्थर ढक गया, जब ढक गया तो वो अब बंदी हो जाते अंदर। तो उन्होंने अपने जो आमाल थे नेक, उन आमाल के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। जिसने भी जो अच्छा आमाल किया था अपनी ज़िंदगी में, उसे याद करके कि अल्लाह मैंने ये जो आमाल किया था इसके वसीले से, तो तीनों ने वो वसीला दिया, तो वो हल्के हल्के पत्थर हट गया और तीनों निकल गए उस गार में से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिनको पुकारते हैं वो खुद अल्लाह की बारगाह में चाहते हैं कि कौन अल्लाह के कितना करीब हो जा, और उसके लिए आमाल यानी वसीला तलाश करते हैं। वो तो खुद ये चाहते हैं। भाई आप ये बात बताओ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उलुल अज़्म अंबिया में से हैं, बड़े रसूलों में से हैं, जिनके बड़े बड़े मोजिज़े हैं। मुर्दों को ज़िंदा करना किसी और नबी का ये वसीला नहीं है, किसी का भी ये मोजिज़ा नहीं है, सिर्फ़ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। 3 मुर्दों को उन्होंने ज़िंदा किया अपनी ज़िंदगी में, जो सिर्फ़ कब्र में से निकल कर आते थे, गवाही देते थे कि अल्लाह के रसूल हैं। तो उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया 7वें पारे में कुरान मजीद में, वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ईसा इब्न मरियम से पूछेगा कि ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने और तुम्हारी माँ ने इन लोगों से यानी ईसाइयों से, जो आज दुनिया में पहले नंबर पर हैं, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाई हैं, वो सब मौजूद होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ईसा इब्न मरियम से कहेगा, क्या तुमने और तुम्हारी माँ ने इन लोगों से यानी ईसाइयों से कहा था कि अल्लाह के अलावा हमें भी पुकारना, अल्लाह के साथ हमें भी पुकारना? तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे, वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, अगर मैंने इनसे ये बात कही होगी तो तू जानता होगा, तू मेरे दिल की बात जानता है, मैं तेरे दिल की बात नहीं जानता हूँ। तो सामईन किराम, बलियों के सरदार ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि उलुल अज़्म पैगम्बरों में से हैं, उलुल अज़्म रसूलों में से हैं, वो इस बात का इनकार कर देंगे कि अल्लाह मैंने नहीं कहा था, मुझे कब हक था इस बात का, मैंने तो सिर्फ वही दावत दी थी जो तमाम अंबिया किराम ने, जो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया की दावत ज़िक्र की है कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसी को अपना हाजत रवा मुश्किल कुशा समझो। मैंने इनसे नहीं कहा था कि तुम मेरी भी इबादत करना। तो अल्लाह के जितने भी नेक बंदे या जो भी अल्लाह के वली इस दुनिया में आए हैं, उनको क्या ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आयत पता नहीं होगी? क्या वो कुरान नहीं पढ़ते होंगे? वो कैसे कह देंगे कि भाई हमें भी तुम हमारे नाम के भी पतीले पकाना? वो तो खुद ही इस बात का इनकार करते होंगे, जभी तो वो अल्लाह के वली हुए। अल्लाह का वली होता ही वो है जो कुरान को समझता हो और उस पर अमल करता हो। तो उन जितने भी अल्लाह के वली होंगे उन सबको इस बात का पता होगा कि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारना, और अगर इसमें गलती है तो सारे अमाल बेकार हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सामईन किराम, बात तौहीद के हवाले से चल रही थी। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास कुछ ऊँट हैं और मैं उन्हें एक मकाम, एक जगह का नाम बताया
कि मकाम बवाना पे मैं वो ऊँट ज़िबा करना चाहता हूँ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, मुल्ला की खुशनुदी के लिए नहीं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए ज़िबा करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बताओ कि वहाँ पर कोई पूजा पाठ तो नहीं होती है, उस मकाम पर पूजा पाठ तो नहीं होती थी। तो उन सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल पूजा पाठ तो वहाँ पर नहीं होती थी। तो फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि मुशरिकीन का जो अल्लाह के ज़ात और सिफ़ात में शिरक करने वाले होते हैं, मानते हैं, मुशरिकीन मक्का भी मानते थे कि अकेला अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जगह जगह इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल इनसे पूछो ये ज़मीन और ये आसमान और ये चाँद और ये सूरज, ये हैवानात, ये नबातात, ये पेड़ पौधे, ये सब किसने बनाए, किसने पैदा किए ये? तो ये कहेंगे कि अल्लाह ने। तो फिर इनसे कहो कि क्यों गौर व फिक्र नहीं करते, फिर क्यों इन्हें पुकारते हो? तो यही तो उनसे लड़ाई थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा ये बताओ कि उस जगह पर कोई मेला ठेला तो नहीं लगता था मुशरिकीन मक्का का? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ना कोई मेला ठेला लगता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ और अपनी नज़र पूरी कर लो। सामईन किराम, इस बात से क्या पता चलता है? इस बात से ये पता चलता है कि जहाँ अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा पाठ हो रही थी पहले कभी, अब चाहे बंद हो गई हो, पहले पूजा पाठ हो रही थी अल्लाह के अलावा, कोई बुत उत रखा था, कोई मुजस्समा रखा था, अब बंद कर दिया उन्होंने। तो ऐसी जगह पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को, जिसकी तौहीद कितनी मजबूत होगी, जिसको ख़ुद तौहीद का सबक तौहीद के इमाम ने दिया हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जिसको तौहीद का सबक दिया हो, उनकी तौहीद कितनी मजबूत होगी। तो जब उन सहाबी के लिए ऐसी जगह पर जानवर ज़िबा करना मना कर दिया गया, इसकी हिकमत ये हो सकती है कि कहीं कुछ लोग जो पहले यहाँ पूजा पाठ करते थे वो ये ना समझ लें कि भाई इन्होंने तो हमारी जो पहली वाली रिवायतें थी, पहले वाले जो अमल थे वो दोबारा ज़िंदा कर दिए, चलो हम भी चलें, हम भी करते हैं, सही थे इसका मतलब पहले के काम, इस वजह से ये मना कर दिया गया। दूसरी बात कि वहाँ कोई मेला ठेला तो नहीं लगता हो। हर साल ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी बुतों की याद ताज़ा करने के लिए, अपने खुदाओं की याद ताज़ा करने के लिए हर साल उस जगह पर मेला ठेला लगाते हैं। आज भी आपने देखे होंगे बहुत सारी जगहों पे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह से भी मना कर दिया कि ऐसी जगह पर भी मत जाओ। तो सामईन किराम, इन सब बातों से ये पता लगता है कि आप अगर ये बड़े बड़े जो जुल्म है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और उसकी सिफ़ात, उसके साथ किसी को शरीक करना सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बेशक शिरक जो है सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि कोई शख्स इस दुनिया से इस हालत में गया कि उसके नेक अमाल तो बहुत होंगे, लेकिन अगर वो अल्लाह के साथ में शिरक करता होगा तो वो जहन्नम में दाखिल होगा। जैसा कि आज का माहौल हुआ पड़ा है, लोग अमाल भी कर रहे हैं लेकिन नींव ख़राब रखी हुई है, बुनियाद ख़राब हुई पड़ी है बिल्कुल। वो औलादे इधर आदर भी मांग रहे हैं जाके, हाजतें इधर आदर भी मांग रहे हैं जाके, और समझ ये रहे कि ये हमारा नफ़ा भी कर सकते हैं, नुकसान भी, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ मना कर दिया वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक, और तुम अल्लाह के अलावा जिनको भी पुकारते हो वह ना तुम्हारा नफ़ा कर सकते हो ना नुकसान, बल्कि तुम ऐसा करके जालिमों में से हो रहे हो ये अमल करके। तो सामईन किराम, शिरक जो है बहुत बड़ा जुल्म है और शिरक करने वाला कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिक के लिए जन्नत हराम कर दी है, और यही चीज़, इसी चीज़ में क्यों ज़्यादा बिगाड़ हो रहा, क्योंकि यही चीज़ अल्लाह से दूर ले जाने वाली है। तौहीद का बयान करना अल्लाह से मोहब्बत का तकाज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला से जिसको मोहब्बत होगी वो तौहीद का बयान ज़रूर करेगा।
अल्लाह के रसूल जितने भी थे उन्हें सबको अल्लाह से इतनी मोहब्बत थी कि सब ने अपनी शुरू जो दावत करी है, दावत की जो शुरुआत करी है, उनका मेन नुक्ता यही था, तौहीद का। तौहीद अगर सही नहीं है तो कलमा सही नहीं है, कलमे में गलती है। कलमा अपना सुधारना पड़ेगा। और हमें जो हमारे इधर आदर के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, उन सब के कलमे पर गौर व फिक्र करनी पड़ेगी कि उनका कलमा भी सही है या नहीं है। अमल तो बाद में आता, पहले तो ईमान है, पहले तो इस बात का इकरार है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नमाज सुबहाना से लेके और अज़ाब अन्नार तक, इस नमाज में सारी तौहीद आ गई है। इस नमाज में सारी तौहीद आ गई है। सूरतुल फातिहा में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और गायब में मदद भी सिर्फ़ तुझी से मांगते हैं। कुछ मौलवी धोखा देते हैं और कहते क्या हैं, कहते हैं बताओ, ये कहते हैं कि सिर्फ़ हम या अल्लाह तुझी से मदद मांगते हैं, घर जाके रोटी नहीं मांगते हैं। कहते हैं घर जाके रोटी नहीं मांगते हैं घर वालों से। तो उनसे ये बात उन्हें समझाई जा कि भले आदमियों, ये समझो कि अगर घर वाले मर गए हों, किसी की माँ अगर मर गई हो, और ऐसा कोई आदमी पूरी दुनिया में तुम बता दो जिसकी माँ इस दुनिया चली गई हो या घर वाले उसके इस दुनिया चले गए हो, और वो उनसे कह रहा हो कि लाओ रोटी दे दो। अरे भाई, गायब में किसी को नहीं पुकार सकते, अगर सामने मौजूद है आपके तो आप उससे मदद मांग सकते हैं। ये तो असबाब है और असबाब के तहत दुनिया चल रही है। शिर्क जो है, शिर्क की तारीफ़ ये है कि सामने आप मेरे बैठे हो, मैं आपसे कह सकता हूँ एक गिलास पानी पिला दो, तो ये असबाब है। ऐसा करना सुन्नत है और ऐसा करना सही भी है। लेकिन आप मेरे सामने नहीं हो और दिली दिल में मैं पुकार रहा हूँ, आप बगदाद में हो, चाहे ज़िंदा ही हो, या आप दफन हो गए पड़ोस के कब्रिस्तान में हो, या आप रामपुर गए हुए हो, मुझे पता भी है कि मेरी आवाज़ इंसान जो है कुछ दूर तक सुन सकता है, वहाँ तक मेरी आवाज़ नहीं जा सकती, फिर भी मैं दिली दिल में अपने पुकारूं, दिली दिल में मैं पुकारूं, जिसको अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है क़यामत तक ये नहीं सुन सकते, बल्कि तुम्हारी पुकार से बिल्कुल गाफिल हैं। तो फिर मैं पागल थोड़ी हूँ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी बात कह दी कि तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं है, तो गाफिल है, इन्हें पता ही नहीं है कौन पुकार रहा है कौन नहीं पुकार रहा है। ये तो अल्लाह ताला की खासियत है, ये बंदे की खासियत नहीं है। बंदे की जो खासियत है वो बंदा करेगा, और जो अल्लाह की खुसूसियत है वो अल्लाह करेगा। तो अल्लाह की खुसूसियत ये है कि उसे गूंगा पुकारे जब भी सुनता है, गूंगा पुकारे जब भी सुनता है, जिसकी कोई ज़ुबान नहीं। भाई, मुझे और आपको कोई हिंदी या उर्दू में आवाज़ देगा या चलो इंग्लिश में आवाज़ देगा तो आप सुन लोगे उसकी बात। अगर कोई दिली दिल में पुकारने लगा या पंजाबी में पुकारने लगा या दुनिया में हज़ारों भाषाएं हैं उनमें पुकारने लगा तो कैसा आवाज़ सुन लेंगे, हमें तो पता ही नहीं चलेगा क्या कह रहा। लेकिन अल्लाह जिसने पैदा किया, क्या वही ना जानेगा कि मेरे बंदा मुझसे क्या सवाल कर रहा? वो जानेगा। उसने कहा कि तुम मुझसे पुकारो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। तो सामईन किराम, हमें अपने कलमे को सही करना है और अपने अहबाब और अपने घर वालों के भी कलमे पर गौर व फिक्र करनी है, क्योंकि जिसके ज़िम्मे जो हैं उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला पूछताछ करेगा। और इस पूछताछ से अगर बचना है हमें, तो सबसे पहली दावत जो अम्बिया की है और जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कुरान मजीद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया कुल तालू अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू, कि इन्हें सबको उस दावत की तरफ बुलाओ कि अकेला एक अल्लाह है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं तुम्हारा, और तुम सब एक अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने में कोई कोताही या गलती हो गई हो तो उससे मुझे मुआफ़ कर दे और मेरे दिल से भी उसे निकाल दे। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह हमें जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए और नबियों का पड़ोस अता करे।